Good morning, students. Today we are going to study Unit 3.1, beautiful poem, It Can Be Done. Poet wanted to give message from this poem that if we are positive regarding our goal, then we can achieve it. The main thing is we should have positive attitude. So let's begin. It can be done. The man who misses all the fun is he who says it can't be done. In solemn pride he stands aloof and greets each venture with reproof. Had he the power, he had effaced the history of the human race. We had no we had have no radio or motor cars, no streets lit by electric stars, no telegraph nor telephone. We had linger in the age of stone. The world would sleep if things were run by men who say it can't be done. The name of the poet is not known, so it is anonymous. In first stanza, वो आदमी जिंदगी की सारी खुशियां खो देता है, जो भी उसे खुशी मिलने वाली वो खो देता है. इज ही हु सेज इट कांट बी डन, जो कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकता, तो वो चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं करता और उसे पूरा भी नहीं करता. तो पूरा करने के बाद उसे जो खुशी मिलने वाली है तो उसे वो खो देता है. ही मिस्ड ऑल द फन. इन दिस स्टांजा फन एंड डन इज राइमिंग पेयर. तो कोई भी खुशी हासिल करने के लिए हमें नए चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करना चाहिए. इन सोलेम प्राइड ही स्टैंड्स अलूफ. तो वो आदमी जो कहता है कि ये नहीं हो सकता है, सोलेम प्राइड हियर इट मीन्स लुकिंग वेरी सीरियस, ग्रैंड एंड इम्पोर्टेंट. तो उसे अभिमान होता है, उसे गर्व होता है, और उस गर्व की वजह से वो अपने आप को बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान समझने लगता है, और मैं बहुत ही सीरियस किस्म का आदमी हूँ, और वो उसको वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है, इसलिए सबसे हट के रहता है, जुदा हो जाता है. ही स्टैंड्स अलूफ. अलूफ मीन्स सेपरेट, विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनीथिंग. तो वो कॉमन लोगों में, जो सामान्य लोग हैं उनमें मिक्स नहीं होता है और अलग पड़ जाता है. एंड ग्रीट्स ईच वेंचर विथ रिप्रूफ. तो ये जो आदमी है, जो जैसे गर्व है, अभिमान है, और जो सब खुद को बड़ा आदमी समझता है और दूसरे लोगों में मिक्स नहीं होता है, तो उसके सामने जब कोई भी नए चैलेंज आता है, नई प्रॉब्लम्स आती है, ईच वेंचर, वेंचर मीन्स एडवेंचर, अ डेंजरस और रिस्की टास्क, कोई भी चैलेंज जिसमें रिस्क हो और डेंजर हो, एडवेंचर हो, तो वो बहुत सारे रीज़न. रिप्रूफ मीन्स ही क्रिटिसाइज इट एंड गिव नेगेटिव कमेंट्स. ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये मैं नहीं कर सकता,
और इस तरह से वो जो चैलेंज है उसे बिना एक्सेप्ट किए रिजेक्ट कर देता है। इन दिस स्टांजा aloof and reproof are rhyming words. Had he the power, he had efface. Efface means wipe out, remove. The history of the human race. Efface and race are rhyming pair of words. Efface means wipe out or remove, मिटा देना, नष्ट करना। अगर ऐसे आदमी के हाथ में जिसका एटीट्यूड निगेटिव हो, जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करता हो और जो सबसे हट के रहता हो, खुद जिसे गर्व हो और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मिक्स नहीं होता हो, ऐसे आदमी के हाथ में अगर हम ताकत दे दी होती तो उसने हमारा इतिहास मिटा दिया होता। अगर ऐसे आदमी के हाथ में हम अगर शक्ति दे दे, उसे सारी पावर दे दे, तो उसने अभी तक जो हमारे मानव का इतिहास है, जिस तरह मानव डेवलप हुआ है, उसके दिमाग का इस्तेमाल करके, मेहनत से और विश्वास से, तो उसने अभी तक ये मानव जाति का इतिहास मिटा दिया होता। नेक्स्ट स्टांजा, वी have no radio or motor cars, no streets lit by electric cars. तो हमारा मानव जाति का इतिहास, उसके प्रोग्रेस का इतिहास, उसके डेवलपमेंट का इतिहास, उसने जो भी संघर्ष किया, उसका इतिहास अगर उसने मिटा दिया होता तो आज हमारे पास रेडियो नहीं होता, मोटर कार्स नहीं होती, हमारी जो सड़कें हैं वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती, जिसे कवि ने इलेक्ट्रिक स्टार्स कहा है, और हमारे जो रास्ते हैं अभी तक अंधेरे में होते। कार्स एंड स्टार्स इज राइमिंग पेयर ऑफ वर्ड्स। इसके साथ ही नो टेलीग्राफ नॉर टेलीफोन। अगर मानव जाति का इतिहास मिटा दिया जाए, पोंछ दिया जाए, तो हमारे पास तो ना रेडियो होता, ना मोटर्स कार होती, जिससे हम बहुत ही जल्दी हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। और रात के समय भी अगर स्ट्रीट लाइट्स हो तो हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने में रास्ते से आसानी होती है, तो वो भी नहीं होता। टेलीग्राफ भी नहीं होते, टेलीग्राफ भी नहीं था, टेलीफोन भी नहीं होते। अगर मानव जाति का इतिहास पोंछ दिया तो ये कुछ भी नहीं होता। वी हैड लिंगर इन द एज ऑफ स्टोन। और हम आज भी स्टोन एज में जी रहे होते, जब आदमी शिकार करने के लिए स्टोन को औजार बनाता था और शिकार करता था, तो उसी एज में हम आज भी होते। अगर मानवता का जो इतिहास है, उसके डेवलपमेंट प्रोग्रेस का जो इतिहास है, वो अगर मिटा दिया होता तो हमारे पास ये सारी बातें नहीं होती और आज भी हम स्टोन एज में जी रहे होते। द वर्ल्ड वुड स्लीप इफ थिंग्स वर रन बाय मैन हु से इट कांट बी डन। अगर ये दुनिया ऐसा आदमी चलाता जो ये मानता हो कि ये नहीं हो सकता, इट कांट बी डन, तो ये दुनिया सो गई होती और कोई भी अवेयर नहीं होता कि क्या करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, क्या करने से क्या होगा और विश्वास के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये दुनिया सो गई होती और किसी भी तरह की डेवलपमेंट इस दुनिया में नहीं होती, किसी भी तरह की प्रोग्रेस इस दुनिया में नहीं होती।
So the rhyming pair of words are: first pair fun and done, second aloof reproof, third efface race, fourth pair cars stars, fifth pair telephone stone, no sound at the end, and last pair rhyming pair of words is run and done, no sound at the end. Who misses all the fun? So students, let us discuss question answers. The person who says that it cannot be done and who had negative approach regarding new things, he misses all the fun. Understood? What does the title of the poem say? It can be done. The title of the poem, it can be done, means it gives positive attitude to human being and suggest him to be positive in his life and accept new thing, new challenges as a reality. Then you can achieve your goal. What does the man who misses all the fun do? The man who misses all the fun wears an expression of solemn, means serious person, and he feels very proud regarding his knowledge or his property or richness, and remains away from other people, means aloof, and harshly criticizes any kind of new venture. He passes negative comments. Criticize means negative comments regarding new challenges and problems. Why does he miss all the fun? Because if he rejects the new things, then he could not enjoy the test of success when anybody overcome any difficulty or problem, or when somebody achieve any goal, he is not able to enjoy that success. What would he do if he had the power to do it? If he had the power in him, he would happily erase all the developments made by man and also the history of the human race. Erase means to destroy, or what examples of man's progress have been given in the poem? The examples which are given regarding human beings' program or man's progress are radio, motor cars, street lights, telegraph, and telephone. What examples? Uh, what should human beings do in order to make progress? Human beings should have a positive attitude towards life, which will help them overcome their difficulties and problems, and certainly help them to go ahead in the path of progress.
So students, I hope you understood this poem. Good day. Thank you.